लेकिन हमारे अंदर ममता है, दया है, और आपके लिए जो भी कुछ संभव है वो करने के लिए जी जान से प्रयत्न है, जी जान से प्रयत्न है। बेटे जाना, अपने अपने घर जाना, शरीरों से तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम गुरु जी के बेटे हैं और माता जी के बेटे हैं। बेटा माँ को छोड़ के कहाँ जाएगा, और माँ भी बेटे बच्चे को छोड़ के कहाँ जाएगी, वो भी नहीं जा सकती। हमसे आप जुड़े हैं और आपसे हम जुड़े हैं बेटे, तो एक दूसरा जुड़ा है। गाय रमाती है, भागीरथ गंगा को लाने में सफल हुए, और यहाँ जो भागीरथ है वो बेटे एक और गंगा ले आए। उन्होंने तो सगर पुत्रों को, कहते हैं कितने हजार या लाख से उनको तारा, एक और भागीरथ पैदा हो गया, एक और भागीरथ पैदा हो गया, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी उस गंगा को लाने में, और अपने बच्चों को, अपने परिजनों को उसमें सराबोर करने के लिए जान की बाजी लगा दी, और उस ज्ञान की गंगा को लाने में समर्थ हो गए। मैं किसके लिए संकेत कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ उस संत के लिए, उस ऋषि के लिए, और उस अपने भगवान के लिए जो 1.5 साल से दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोगों को। मुझे तो बढ़ते हैं, मैं तो बातचीत भी करती हूँ, बेटे उनके लिए संकेत कर कि आज जो आप लोग बैठे हैं, जो ज्ञान से आप जुड़े हैं, जो सिद्धांतों से आप जुड़े हैं, आखिर ये कहां से आए? वो ज्ञान गंगा कौन लाया? वो भागीरथ लाया। कैसे समर्थ हो गए? बेटे मैंने अभी कहा नहीं आपसे, वो समर्थ हो गए जो माँ का एक हाथ नहीं, दोनों हाथ जिस बच्चे पे हो वो क्यों नहीं समर्थ हो सकता? बिल्कुल समर्थ होगा, क्योंकि उसने माँ को समर्पित कर दिया ना, समर्पित कर दिया। फिर माँ की हस्ती है, जो माँ रुक जाएगी, जो माँ बैठ जाएगी, नहीं बैठ नहीं सकती। माँ को दौड़ करके आना ही पड़ेगा, अपने बच्चे को उबारना ही पड़ेगा और उसको कलेजे से लगाना ही पड़ेगा। जैसा कि समर्थ सत्ता का हाथ उन्होंने पकड़ा है, यदि आप भी उस सत्ता का पल्ला पकड़ ले तो आप भी निहाल हो जाए। हम तो हो गए निहाल, आपकी तो मालूम नहीं है कि आप हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आपकी जो कामना है सैकड़ों नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों करोड़ों कामना है आपकी। तो आप निहाल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो हो गए निहाल, बिल्कुल निहाल हो गए। और हमारी तो गायत्री माता आगे और पीछे और दाएं और बाएं हर समय हमारे साथ साथ रहती है। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई तमन्ना नहीं है। और हम तो ये कहेंगे बेटे कितने ही जन्म लाखों ले चुके हैं और लाखों लेने पड़ेंगे और लेंगे, और हम लोग साथ ही रहे हैं। जो शब्द मुझसे अनायास मुंह से निकल ही जाता है, न मालूम क्यों कि मैं जुड़ी हुई हूँ, हर जन्म में साथ रहे और हर जन्म में रहेंगे, चाहे जिस योनि में, चाहे जहाँ जन्म लेना पड़े फिर लेंगे। क्यों लेना पड़ेगा? मोक्ष नहीं चाहिए आपको, मुक्ति नहीं चाहिए आपको, स्वर्ग नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, हमको वो चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने कहा था कि पृथ्वी का एक भी प्राणी जब तक नर्क में है तब तक हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। तो हम भी कहते हैं कि हमको वो नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति, और न चाहिए स्वर्ग। वो आपका मल्ला
आपका मल्ला कहता है कि हम जब तक अपने परिजनों को और जो हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, सारे विश्व का जो हमने बीड़ा उठाया है, तब तक एक भी प्राणी नहीं बचेगा ऐसा जो कि हम जिसको लेकर के पार न लगाएं, और नहीं लगेंगे तो तब तक हम लगेंगे। हमारी नाव जो मल्ला है वो चलता ही रहेगा निरंतर निरंतर। उसने कसम खाई है, कसम खाई है। किसके सामने खाई है बेटे? यही मत पूछे किसके सामने खाई है। उसके सामने खाई है जिसका कि पल्ला पकड़ा है, जिससे कि जुड़ गए हैं, उसके सामने खाई। और किसके सामने खाए? कसम तो झूठी होती है। आज कसम दिलवा लो, फिर बच्चे खाते रहते हैं और सब आपस में कसम की क्या वैल्यू है? लेकिन सच्ची आत्मा से खाया हुआ कसम उठाया है बीड़ा कि हम जो मानवता कढ़ा रही है, जो चीत्कार कर रही है, जो ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है, न मालूम कि कब भस्म हो जाए, कुछ नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाएगा। जब तक शांति नहीं आ जाती है तब तक हमको मुक्ति नहीं चाहिए, न हमको स्वर्ग चाहिए। तो फिर आप अमर होके आए हैं क्या? हाँ बेटे, इसमें तो कोई शक नहीं। कौन कहता है अमर होके नहीं आए? बता। सब अमर होते हैं। जीवात्मा अमर रहती है और शरीर बदल दिए जाते हैं। कपड़ा पुराना हो जाएगा, जरूर बदल देंगे, क्यों नहीं बदल देंगे? और बेटे हमको तो जल्दी बदलना है, बदलेंगे और फिर जन्म लेंगे, फिर काम करेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर काम करेंगे। अरे काम करना है, बैठना नहीं है। बैठना तो एक दिन क्या, एक पल भी जब निरर्थक जाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सारे संसार के सामने हम गुनाहगार हैं। तो एक पल जो मनुष्य का शरीर मिला था, वो किस तरीके से आपने बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो सार्थक करना चाहिए। उस ओर कदम बढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके भी उसी ओर कदम बढ़ने चाहिए। कई बार तो मैं ये कह देती हूँ कि आप संत की संतान है और ऋषि की संतान है और शेर की संतान है। शेर कैसा होता है? धड़धड़ाता हुआ चलता है, धड़धड़ाता निकलता हुआ चला जाता है। और क्या मजाल कि उसकी तरफ कोई आंख उठा कर देख जाए। क्यों उठा कर देखे? उसमें हिम्मत है ना, सारे भाग जाएंगे। जितने भी और जानवर होंगे सब भाग जाएंगे। हाथी जैसा जबरदस्त वो भी भाग जाता है। वो मनोबल आप में है कि नहीं है? तो आप, मैं मानती हूँ कि आप गुरु जी की पक्की संतान हैं। नहीं तो मुझे नकली कहना पड़ेगा। नहीं, खैर ऐसी बात तो मैं नहीं कहती कि आप लोग आस्था लेकर के आए और निष्ठा लेकर के आए, तो ये शब्द में मुझे शोभा देते हैं और आपके गर्व के अनुकूल भी नहीं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मैं तो ये कह रही हूँ कि आप हिम्मत पैदा करिए। थोड़ी सी भी आप हिम्मत पैदा कर लेंगे तो फिर देखिए आपका घर स्वर्ग बनता है कि नहीं, और आपका क्षेत्र स्वर्ग बनता है कि नहीं। आप जरा निकलिए तो सही, जरा घर में से उठिए तो सही। आप तो उठना भी नहीं चाहते। आप उठना नहीं चाहते तो बताइए कौन उठाएगा? कोई नहीं उठा सकता। चाहे गायत्री माता आ जाए, चाहे गुरु जी आ जाए और चाहे दादा गुरु आ जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, तब भी आपका कुछ बनने वाला नहीं। तो नहीं बनने वाला है ना, आपने भीतर से हिम्मत पैदा नहीं की है ना। आप जिस दिन हिम्मत पैदा कर लेंगे तो आपके सब एकाएक सहयोगी हो जाएंगे। इतने हम तो हैं, हमारी बात तो जाने दीजिए, हमारे तो आप बच्चे हैं। और कोई हो न हो, पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। लेकिन का उन्हीं का है। आप आगे की पंक्तियां क्या करूं, मुझसे तो एक दिन पेट ही नहीं हुआ।